हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई डज द स्पीड ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन द लिक्विड पासेस थ्रू ए कंस्ट्रक्शन इन पाइप. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जब किसी लिक्विड को किसी पाइप के अंदर कंस्ट्रक्शन से पास किया जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज क्यों हो जाती है. तो इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है एंड किस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए वो की कंसेप्ट का काम करेगी. तो यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात की जाए तो यदि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है डिफरेंट है. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे पास A1 एंड यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरे पास क्या है A2. ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है एंड ये जो A2 है और यहाँ पे जो स्पीड है लिक्विड की वो V1 है एंड A2 के ऊपर जो स्पीड है वो मेरे पास V2 है. तो यदि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात की जाए तो जो रेट होती है लिक्विड के फ्लो की उसकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है. यानी कि जो A1 इंटू V1 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी A2 इंटू V2 के. या इन जनरल बात की जाए तो जो रेट है लिक्विड के फ्लो की यानी कि A इंटू V ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी कांस्टेंट. तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की. इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है जब लिक्विड पास करता है पाइप के अंदर किसी कंस्ट्रक्शन से. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पाइप है एंड इसके अंदर क्या है कंस्ट्रक्शन है यानी कि आगे जाकर ये क्या हो रही है नेरो हो रही है. तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है एंड यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास डिफरेंट है. मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है एंड ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे पास ये A2 है और यहाँ की स्पीड की यदि बात की जाए तो ये V1 है एंड यहाँ मेरे पास स्पीड क्या है V2 है. तो अब यदि मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो A1 V1 किसके इक्वल आना चाहिए A2 V2 के. अब हमें पता है कि यहाँ पे जो A1 है A1 की वैल्यू क्या है ज्यादा है A2 से. A1 की वैल्यू क्या है ज्यादा है A2 से. तो इन जनरल यदि बात करें हम V2 की तो V2 हमारे पास क्या आएगा A1 बाई A2 इंटू V1. तो यदि A1 ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी कि V2 की वैल्यू क्या करेगी ज्यादा आएगी. V2 क्या आएगा हमारे पास ज्यादा आएगा किससे V1 से. और V2 कहाँ पे स्पीड है जहाँ पे एरिया क्या है या क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है कम है. तो इस कंडीशन से ये देखा जाए कि A1 एंड V1 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए A2 एंड V2 के. तो यदि हमारे पास A2 यदि कम हो रहा है तो V2 को इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये टोटल वैल्यू जो है वो A1 V1 के इक्वल आ जाए. तो इसके अकॉर्डिंग जब किसी भी पाइप के अंदर कंस्ट्रक्शन से लिक्विड फ्लो करता है तो वहां पे जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर जाती है. सो यदि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो स्पीड in constricted part. So speed in constricted part will be increased. यानी कि जो स्पीड होगी वो इंक्रीज कर देगी कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.